एक अजीब और रहस्यमय मानसिक अस्पताल के बारे में अधिकांश लोगों को डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। इस अस्पताल के बारे में कहा जाता था कि वहां अत्यंत डरावनी घटनाएं होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को डर के साथ चुनौती देती हैं। एक दिन एक नौकर रात के समय अस्पताल में काम करने के लिए तैयार हो रहा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को इस अस्पताल के बारे में सुना था, लेकिन वह इसे ध्यान नहीं दिया। उसने यह सोचा कि यह सभी केवल कहानियां हैं। अर्जुन काम के लिए अस्पताल पहुंचा और उसे अपने काम के साथ शुरू कर दिया गया। रात का समय बीत रहा था और अर्जुन अस्पताल के कोने कोने में जाकर अपने काम कर रहा था। बहुत देर रात को अर्जुन को अस्पताल के एक विचित्र कमरे की ओर जाने की आवश्यकता हुई। जैसे ही वह कमरे की दिशा में बढ़ा, उसने एक अजीब आवाज सुनी। धीरे धीरे वह आवाज बढ़ती गई और अर्जुन को लगा कि वह किसी अज्ञात शव की आवाज सुन रहा है। अर्जुन ने अपने हृदय को धड़ाधड़कने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज होती गईं। उसने धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके होश उड़ गए। वह उस कमरे में एक अजीब दृश्य देखा। कमरे के मध्य में एक लाश पड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन ने लाश को देखते हुए अपने होश खो दिए और वह भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर मुड़ा, वह देखा कि दरवाजा बंद हो चुका है। अर्जुन को डर और बेचैनी के साथ लाश की ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि वह किसी अत्यंत भयानक शक्ति के साथ सामना कर रहा है। उसके होश खोने के बाद उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है। अर्जुन ने तुरंत अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। दरवाजे को खोलने की कोशिश करने पर भी वह अंदर से बंद ही नहीं हो रहा था। अर्जुन को अपने आप को बाहर निकालने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे अर्जुन का डर बढ़ता गया। वह महसूस कर रहा था कि कोई अज्ञात शक्ति उसके साथ है, जो उसे यहां फंसा कर रख रही है। वह एक मानसिक तनाव की अवस्था में था और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। अचानक उसने कुछ सुना। यह लग रहा था कि कोई अज्ञात आवाज उसे बुला रही है। धीरे धीरे उसके कदम कमरे की ओर बढ़ने लगे। उसने महसूस किया कि यह वही आवाज है जिसे वह पहले सुन रहा था। अर्जुन के हाथ पसीने से भर गए थे, लेकिन वह उस आवाज को सुनने के लिए अपने कदम बढ़ाता गया। उसने कमरे के दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे उसे खोला। उसके सामने कमरे की अंधेरी कोने में एक छोटी सी लाश थी। लाश के पास एक डट खड़ी थी जो अर्जुन को देखती हुई थी। उसने धीरे धीरे लाश की ओर बढ़ते हुए कहा, कौन है? लेकिन उसका ध्वनि केवल खोखला कमरा में गूंज रहा था। अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसके होश उड़ गए थे। अचानक उसने एक आवाज सुनी, वापस आ जाओ अर्जुन। उसने लाश के पास खड़े डट को देखा और उसने महसूस किया कि यह वही आवाज है जिसे वह पहले सुन रहा था। अर्जुन को एक अज्ञात शक्ति का सामना करना पड़ा, जो उसे अस्पताल में बंद करके रख रही थी। उसके होश उड़ गए थे और उसके साथ एक अनजान भूतिसरी बार अर्जुन ने वह आवाज सुनी, अर्जुन, मुझे अपनी दुनिया में ले जाओ। यह सुनते ही उसने डर के साथ एक आवाज की ओर मुड़ा और उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अब खुद ही खुल रहा है। धीरे धीरे उसने कमरे में प्रवेश किया और वह एक अजीब और डरावनी दुनिया में पहुंच गया। उसने देखा कि वहां अनगिनत चित्र थे जिनमें अज्ञात आत्माएं बसी हुई थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब किसी अनजान शक्ति के कब्जे में है, जो उसे इस अस्पताल के अज्ञात सच के साथ सामना करने के लिए मजबूर कर रही है। वह अपने आप को एक कल्पित संगीत साथ बांध गया, जो उसको यहां आने की वजह बताता था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी संवेदनशीलता बढ़ गई है और वह अब इस अज्ञात दुनिया का हिस्सा बन गया है। वह अपने आप को इस डरावनी दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। अर्जुन को अंततः यह समझ में आया कि यह अस्पताल एक दिव्य या आकस्मिक स्थान था, जहां अज्ञात और भूतिया शक्तियों का बसेरा था। वह यह भी समझा कि वह यहां फंसकर अब उस शक्ति का हिस्सा बन चुका है जो उसको यहां लाया था।
अर्जुन को अब यही मालूम होता है कि वह कभी भी इस अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह अब इस दुनिया का हिस्सा बन गया है जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। इस डरावनी कहानी का अंत